नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जांजगीर चांपा जिला के अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा पावर प्लांट के 450 संविदा कर्मी 8 दिनों से नियमितीकरण करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। अपनी जमीन के बदले संविदा नौकरी करने मांगने वाले भूविस्थापितों ने मड़वा प्लांट में कोयला लेकर जाने वाली ट्रेनों को रोकने की घोषणा की थी और उन्होंने वो किया भी। आंदोलनकारियों से क्या चर्चा हुई है और आगे क्या निराकरण निकाला जा रहा है? अब इनसे चर्चा लगभग 6 दिन से हो रही है। इसके पहले भी इन्होंने हमारे मड़वा प्लांट मेन गेट पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन देने आए थे और उनकी जो मांगे हैं जो लिखित उन्होंने दिया है, जैसे रेगुलर करना है संविदा से, तो ये हमने हेड ऑफिस भेज दिया है। अभी हेड ऑफिस में ये डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे अभी यहाँ पे आए थे, मुझे बुलाए थे, मेरे से कोई कमिटमेंट चाह रहे थे, तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, यहाँ का स्थानीय प्रबंधन कमिटमेंट नहीं कर सकता, ये मुख्यालय स्तर पे ही होगा जो है। तो आज जो रेल रोको आंदोलन था इनका, उससे कुछ प्रभावित हुआ है? अभी ट्रेनों की क्या स्थिति, कितनी ट्रेनें आती है, जाती है आपके यहाँ? 3 से 4 ट्रेनें अभी रोज आ रही हैं, तो 2 ट्रेनें सुबह आके चली गई। इनका टाइम का कोई वो फिक्स नहीं रहता, जिस हिसाब से लोडिंग होता है उस हिसाब से रहता है। तो संभवतः एक ट्रेन अभी शाम को और आएगी। प्रभावित तो नहीं हुई कोई? नहीं, उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है और ये भी प्रभावित नहीं हुआ जी। तो इसके बाद में लोग प्लांट के सामने गेट में ताला लगाने की बात कह रहे हैं। अब देखेंगे आगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वो तो बड़ी बात है, प्लांट में ताला लगाना, पूरे मतलब राज्य का विद्युत उत्पादन को ठप करना, ये तो बड़ा विपरीत स्थिति आ जाती है ना, संकट वाली स्थिति आ जाएगी। इवन कोरोना के समय भी सारी जगह लॉकडाउन था, लेकिन पावर प्लांट लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि पावर तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो वो इमरजेंसी सर्विस है, तो उसको रोकना बड़ी बात है। तो उसका कुछ निराकरण करने के लिए आप लोग उच्च स्तर में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उच्च स्तर पे हम जो भी मांगे हैं, क्या ना बताया कि हम मैनेजमेंट के पार्ट हैं कि हाँ, स्थानीय लेवल में जो भी मांग की जाती है, जो भी चीज़ है, हम उनको भेज देते हैं। पर वहाँ हेड ऑफिस में मुख्यालय पे ही डिसाइड होता है। जो हायर अथॉरिटी है, इनकी आपस में मीटिंग, फिर मंत्रालय, एनर्जी सेक्रेटरीज वगैरह सब जगह जाता है, फिर वहाँ से डिसाइड होता है ये सब। लोगों के रेल रोको आंदोलन में कौन गाँव वाले भी आए थे? आज हमारे भूस्थापित जितने धरना में जो आए हैं, उनके साथ हमारे जितने भी आसपास के प्रतिनिधि हैं, सरपंचगण, विधायक, सभी हमारे सपोर्ट में हैं। सपोर्ट इसलिए है कि हमारी ज़मीन 2007 से लेकर 2013 तक अधिग्रहण किया गया था, किसके अंतर्गत आदर्श पुनर्वास नीति 2007 यथा संशोधित 2010 के अनुपालन में कंपनी कुछ व्यक्तियों के लिए नियमित नौकरी दिया गया, कुछ व्यक्तियों के लिए अनुपालन किया गया और कुछ व्यक्तियों को धोखा देके डिस्ट्रीब्यूशन में संविदा के पद पर नियुक्ति कर दिया गया, जो परियोजना के कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर में नियुक्ति दिया गया है, जो भी आदर्श पुनर्वास नीति के खिलाफ नियुक्ति है। इसे खारिज करना चाहिए। गवर्नमेंट को, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इनकी भर्ती किनके तहत लेनी चाहिए। इनको ये भी पता नहीं है। शासन को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो पुनर्वास नीति के खिलाफ जाके संशोधन कर रहे हैं नियम धर्म का, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि 16 गाँव का जब जमीन अधिग्रहण किया गया है तो उनके जो नीति अनुरूप है उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। और एक प्लांट में 2 प्रकार की नीति नियम कहाँ से लागू कर रहे हैं? कुछ व्यक्तियों को नियमित दिया, कुछ व्यक्तियों को संविदा में, ये तो बहुत अन्याय है। शोषण किया जा रहा है संविदा भाई का। कुछ भाई लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन में कार्य करते दिवंगत हो गए, जिनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई, न अनुकंपा की सुविधा दी गई, न सरकार से कुछ मुआवजा मिला, न कंपनी प्रबंधन से कुछ। हमारी सिर्फ वही मांग है कि नियमितीकरण किए सभी भूस्थापित को परियोजना के अंतर्गत, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में अभी वैकेंसी निकाले हैं उनमें रोक लगाए, क्योंकि नीति यही कहती है जब तक भूस्थापित हैं तब तक वैकेंसी
सीधी भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुनर्वास नीति में स्पष्ट लिखा गया है कि जिनकी जमीन लिया गया है उनके एवज में मुआवजा एवं अतिरिक्त मुआवजा के अतिरिक्त नियमित रोजगार परियोजना के अंतर में दिया जाएगा, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो हमको धोखे से दिया गया है और धोखा हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। इसको स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। पद सृजन करके सभी को परियोजना में नियमित करना चाहिए। यहाँ लगे रहेगा चकचहरी चौक में या फिर बदलेगा व्यवस्था? अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो कचहरी चौक क्या, मड़वा गेट में ताला लगाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक वहाँ पे मड़वा गेट में तंबू लगाकर बैठेंगे, चाहे हमको जान देना पड़े। या तो मैं शासन प्रशासन से यही मांगता हूँ कि राज्यपाल मैडम से यही मांगता हूँ कि हम लोग 400 भू स्थापित है, आप नियमितीकरण नहीं कर सकते तो हमको इच्छा मृत्यु देने की कृपा करेंगे। प्रदीप कुमार राठौर, भू स्थापित अध्यक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।